हमारे हैं, दुनिया को चुका है। ये चुनाव गोरखपुर के बेटे का है और पूरा गोरखपुर रवि किशन जी को एकदम ऐतिहासिक मतों से जिताने जा रहा है, क्योंकि वो बरसाती मेढक की तरह सिर्फ एक दिन नहीं आ रहे हैं, वो 5 साल यहीं रहे, चाहे कोविड का समय हो, चाहे देखिए अभी कह रहे हैं सांसद जी की मंदिरिया का सीट है, मंदिर के सम्मान में गोरखपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। तो रिपब्लिक भारत की टीम आ पहुंची है गोरखपुर और गोरखपुर की जनता से बात भी करेंगे, साथ ही साथ यहां से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन से भी बातचीत करते हुए चल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर फिलहाल उन्होंने अभी तक कितनी जनसभाएं की हैं और 2019 के चुनाव से इस बार 2024 का चुनाव कितना अलग देखा जा रहा है। अगर उनके प्रतिद्वंदियों की बात करें तो इस बार काजल निषाद समाजवादी पार्टी से उनकी प्रतिद्वंदी है और काजल निषाद भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। वो जहां 4 लाख वोटर्स जो प्रभावी हैं गोरखपुर में, यानी कि निषाद वोटर्स पर अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रवि किशन का ये कहना है कि उनके सामने 2019 में भी निषाद प्रत्याशी ही थे और वो बहुत भारी अंतर से जीते थे। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गोरखपुर की जनता इस बार के चुनाव को लेकर के क्या कह रही है। क्या इस बार आपके मन में चल रहा है? गोरखपुर में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? लड़ाई अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री की भी देखी जा रही है? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है। यहाँ से भाजपा जीत रही है, कमल का निशान जो है जीत रहा है। दूसरा आगे कोई लड़ाई भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? आपको क्या लग रहा है? एक तरफ है बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन और दूसरी तरफ है काजल निषाद, वो भी भोजपुरी एक्टर हैं और निषाद समाज से आती हैं। उनका कहना है कि निषाद वोट जरूर करेंगे, बीजेपी को ही देंगे वोट, बीजेपी की ओर देंगे वोट। कमल आएगा, कमल। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार यहां से जीतते आए हैं 1998 से लगातार। अब उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं रवि किशन। कैसा है उनका इस क्षेत्र में प्रभाव? बढ़िया है, बढ़िया है। रवि किशन जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, 1998 से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जीतते रहे, 5 बार के सांसद, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहे हैं। अब इस बार 2024 के चुनाव में रवि किशन का कैसा प्रभाव आप देख पाए? देखिए रवि किशन जी 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। यहाँ पे हर वो काम, मतलब हम लोग को लगा ही नहीं कि एक सेलिब्रिटी जिसको हम लोग पर्दे पे देखते थे कि अचानक से आकर के वो कोरोना में काम करना, वो लोगों के सुख दुख में बात करना, हम लोगों की भाषा को पहचानते हैं, भोजपुरी में जो आता है उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सबसे बड़ी चीज वो कभी ये नहीं समझते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो पहले बार के सांसद है तो पूछते हैं संगठन से इनकी मदद कैसे करनी है, महाराज जी से पूछते हैं और फिर पूछ करके लोगों के काम को करते हैं और गोरखपुर में ही 5 साल रहे हैं, चाहे वो कोरोना का समय हो। यानी कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं कि कैसे लोगों की मदद। हाँ, जहाँ पे उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई ऊपरी बनावटी उनका नहीं रहता, सिर्फ काम किस तरीके से जनता का हो, जनता के साथ भावनात्मक एक संबंध बना करके हर एक सुख दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। ये चुनाव गोरखपुर के बेटे का है और पूरा गोरखपुर रवि किशन जी को एकदम ऐतिहासिक मतों से जिताने जा रहा है, क्योंकि वो बरसाती मेढक की तरह सिर्फ एक दिन नहीं आ रहे हैं, वो 5 साल यहीं रहे, चाहे कोविड का समय हो, चाहे देखिए अभी कह रहे हैं सांसद जी की मंदिरिया का सीट है, मंदिर के सम्मान में गोरखपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। क्या दादा, गोरखपुर की जनता इस बार किसे जिता रही है? क्या है गोरखपुर की जनता? जोगी मोदी के हम खुद हैं। जोगी मोदी का हम किसी को वोट न देते हैं। जोगी जी और मोदी जी गुरु गोरखनाथ पीठ से महंत अवैधनाथ, महंत दिव्यनाथ, जोगी मोदी हमारे हैं, दुनिया को चुका है। इस बार कैसा प्रभाव है रवि किशन का, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदी है काजल निषाद और सबसे ज्यादा अगर गोरखपुर में किसी
वोटर का प्रभाव है तो वो है निषाद वोटर्स का। तो ये मुकाबला क्या कड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे कोई मुकाबला है ही नहीं। यहाँ चुनाव एक तरफा है पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, और माननीय श्री रवि किशन शुक्ला जी प्रचंड वोटों से जीत हासिल करेंगे यहाँ पे। और यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ के निषाद का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निषादों के साथ समस्त जातियों का वोट, समस्त वर्गों का वोट महाराज जी की वजह से, महाराज जी के साथ पूज्य महाराज जी के लिए एक एक वोट यहाँ पे पोल होगा, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीत करके लोकसभा में जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रवि किशन जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने अभी तक 500 जनसभाओं को संबोधित किया है, गली गली मोहल्ले में जा करके संबोधित किया है। लेकिन 2024 का चुनाव इसलिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इस बार जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक साथ होकर के चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कई तरह के यहाँ पर बयानों के तीर भी चलते हुए देखे जा रहे हैं। जहां पीएम नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिनों पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि शहजादे हैं और शहजादे चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस बार बीजेपी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है, वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आइए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, महिला वोटर से भी बातचीत करेंगे। महिलाओं वोटर्स का बड़ा दबदबा रहता है, क्या करिए अम्मा? कहाँ कहीं भाई नहीं, हम तो बहुत गरीब बाटी, घर द्वार भाई नहीं। 1 जून को वोट डालने जा रही हैं? 1 जून को वोट डालेंगी? हाँ। अच्छा, कौन से मुद्दे पे वोट डालने जा रही है? आज एक कहो के दे दे, एक बताओ के दे दे। हम क्या बताएं, आप बताओ आप किसको दोगे? कमल के फूल के दे, कमल का फूल बता। अच्छा, फूल को। अच्छा, के दिया ही बतावा, के कर वोट है। तो यहाँ पर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर रवि किशन को देखने आए हुए हैं, क्या खास बात लगती है आपको इनमें? यहाँ योगी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है, और योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हो रही है, और योगी जी के नाम पे पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, और रिकॉर्ड बहुमत से रवि किशन जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता रवि किशन जी में क्या खास बात है? रवि किशन यहाँ चाहे फिल्मों की दुनिया हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे गांव हो, हर प्रकार का विकास वो किए हैं, और लगातार जनता के बीच में वो बने रहे हैं, एक कलाकार होने के बावजूद भी। इसलिए निरंतर उनकी लोकप्रियता है, और इसी लोकप्रियता के बल पे इस बार 10 लाख से वह चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं कि राजनीति उनकी? उनकी फिल्में और राजनीति दोनों परस्पर अच्छे लगते हैं। तो क्या इस बार के कैंडिडेट में क्या पसंद आ रहा है आपको, मतलब किसे जिताने वाले हैं? इस बार हम तो मोदी जी को जिताने वाले हैं, रवि किशन जी को जिताने वाले हैं। वो प्रत्याशी भी अच्छे हैं और यहाँ के कर्मठ नेता हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सदैव क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हम तो उन्हीं को जिताएंगे। मिलने आते हैं आपसे? जी बिल्कुल जी। अच्छा, इस बार किसे जिता रहे हैं? किसे जिता रहे हैं? कमल का फूल, कमल का फूल, बीजेपी। तो आखिर ऐसा क्यों, बीजेपी को ही क्यों जिताना चाहते हैं? कार्य उनका अच्छा है ना। अच्छा है। क्यों अच्छा है? हर चीज वो दिया है ना, जैसे। चाचा, क्या नाम क्या आपका? विभूति सिंह। विभूति सिंह। अच्छा, विभूति सिंह जी, क्या किसे जिता रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है इस बार क्या हलचल है गोरखपुर में? मोदी जी जीतेंगे, जोगी मोदी जी, जोगी मोदी भाजपा जीतेगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है? हाँ, पूरा पूरा बहुत काम विकास का हुआ है, सब लोग वोट देंगे भाजपा को, कमल के फूल पर। जोगी मोदी हमारे हैं, दुनिया को चुका है। ये चुनाव गोरखपुर के बेटे का है, और पूरा गोरखपुर रवि किशन जी को एकदम ऐतिहासिक मतों से जिताने जा रहा है, क्योंकि वो बरसाती मेढक की तरह सिर्फ एक दिन नहीं आ रहे हैं, वो 5 साल यहीं रहे, चाहे कोविड का समय हो, चाहे देखिए अभी कह रहे हैं सांसद जी की मंदिरिया का सीट है, मंदिर के सम्मान में गोरखपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है।